आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की है, राज्य के मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति का कार्य सब सारे कार्य जो है वो राज्यपाल के नाम से किए जाए और मंत्रिपरिषद जो है उसकी सलाह से राज्यपाल का बने। परंतु कुछ दशाओं में एक व्यवस्था दी गई है संविधान के अंतर्गत कि राज्यपाल अपने स्वविवेक से अनुसार भी कार्य करेगा और जो स्वविवेक से कार्य करेगा वो संविधान द्वारा अपेक्षित है कि राज्यपाल ऐसा करेगा और जो करेगा स्वविवेक से उसको कहीं प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल का विनिश्चय उस पर अंतिम होगा। अच्छा, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी इसकी जांच किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 168 में आर्टिकल 168 में राज्यों के विधानमंडल के गठन के बारे में व्यवस्था दी गई है। जैसे संघ का गठन होता है, जिसे संघ सरकार गठन होता है तो उसमें राष्ट्रपति, सदन, दो सदन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति उससे मिलकर बनती है संघ सरकार। वैसे राज्य सरकार जो है राज्यपाल तथा और दो सदनों से मिलकर बनेगी। राज्यपाल है और दो सदन कौन है? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा निम्न सदन, विधान परिषद उच्च सदन। जैसे संघ में लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, इसी प्रकार विधानसभा में भी, इसमें भी दो सदन होते हैं। जैसे कुछ राज्यों में दो सदन है, कुछ राज्यों में एक ही सदन है। जैसे बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में दो सदन है, यानी विधानसभा, विधान परिषद। और अन्य राज्यों में केवल एक सदन है, केवल एक सदन और फिर राज्यपाल। तो इन दोनों से मिलकर बनेगी। और जहां दो सदन है वहां विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर सरकार बनेगी। तो पहले इसमें तमिलनाडु भी शामिल था। तमिलनाडु में भी दो सदन थे, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है, वहां एक ही सदन है तमिलनाडु में भी। विधानसभा में जनता से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं जिनको विधायक कहा जाता है। और विधान परिषद में इलेक्टेड मेंबर होते जो मनोनीत किए जाते। राज्य विधानमंडल भी कानून बनाती है और केंद्र सरकार यानी संघ सरकार भी कानून बनाती है। हमारा देश जो है छोटे छोटे राज्यों को एक संगठित समूह, जिसको इन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसको हम भारत संघ कहते हैं। अब राज्य में राज्य को बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है। संघ अपने अनुसार से कानून बनाती है। तो इनके कानून को बांटा गया है। इनके किस पे कानून संघ सरकार बनाएगी, किस पे राज्य सरकार बनाएगी, इसको बांटा गया। हालांकि संघ सरकार के अंतर्गत ही सब राज्य सरकारें भी, लेकिन अब चूंकि स्वतंत्रता दी गई है कि राज्य में कानून बनाने का, अपना राज्य चलाने का अपने ढंग से और संघ अपने ढंग से, तो इसको ये आर्टिकल 246 में, संविधान के अनुच्छेद 246 में संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों को बांटा गया। इसमें 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची में ये व्यवस्था दी गई है कि संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार यानी संघ सरकार कानून बनाएगी
राज्य सूची पर, जो राज्य सूची के विषय है उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। अब ये कहे समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, यानी संघ सरकार को भी और राज्य सरकार को भी समवर्ती सूची में बनाने का अधिकार दिया गया। लेकिन कोई कानून जिसपे केंद्र सरकार भी कानून बनाती और राज्य सरकार भी कानून बनाती और दोनों कानून आपस में दोनों का विरोधाभास है, तो संघ सरकार का कानून प्रिवेल करेगा, अर्थात संघ सरकार जो जिस विषय पर कानून बनाई है वो माना जाएगा और राज्य सरकार जिस पर कानून बनाई है वो नहीं मानेगी। राज्य सरकार के विधानमंडल जो ऐसा कानून बनाएंगे जो संघ सरकार द्वारा बनाए गए जो कानून है उनके अधीनस्थ, यानी उनको अपवर्जित न करें, संघ सरकार के कानून को अपवर्जित न करें। यानी संघ सरकार संघ सूची पे और राज्य सरकार राज्य सूची कानून बनाएगी, फिर भी यदि संघ सरकार द्वारा बनाया गया कोई कानून ऐसा है कि जो राज्य सरकार द्वारा जो अपने कानून के अंतर्गत राज्य सरकार ने जो संवैधानिक जो कानून को अधिकार मिला है उसके अनुसार राज्य सरकार भी अपने राज्य सूची पे कानून बनाती, लेकिन वह राज्य सूची वाला कानून संघ सरकार वाले कानून से विरोधाभास करता तो भी संघ सरकार का कानून ही मान्य होगा, राज्य सरकार का कानून मान्य नहीं। राज्य विधानमंडल को, राज्य सरकार को वहां तक कानून बनाने का अधिकार है, कार्यपालिका शक्ति वहां तक विस्तार उसकी की गई है। राज्यपाल का भी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहां तक है जहां तक राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है, वहां तक राज्यपाल के कार्यपालिका शक्ति का भी विस्तार वहीं तक है। अब आज का सेशन इतना, धन्यवाद।